देखिए छात्रों, आज हम पांचवा जो पद्य पाठ है उसमें यह वृंद के दोहे और इसके कवि है कवि वृंद। सबसे पहले हम कवि परिचय जो है वह कवि परिचय देखेंगे। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपके काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सत्सई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभाव उत्पादक बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। अभी आपके सामने जो तस्वीर है वह कवि वृंद जी की है। उनका जन्म जो है वह 1643 में मथुरा में हुआ था और रीतिकालीन परंपरा के वे अंतर्गत आ जाते हैं। अब यह रीतिकाल जो है, रीतिकाल में लोगों की एक ही धारणा बन गई थी, सुरा सुंदरी, और इस मनोधारणा से लोगों को बाहर निकालने के लिए जो संतों ने महान कार्य किया है, या जो रीति परंपरा उसमें आ जाती है, उसमें बिहारी रत्नाकर जी भी आ जाते हैं। तो इसमें यह कवि वृंद भी आ जाते हैं। उन्होंने अपने पदों में जो कुछ बातें बताई है वह नीतिपरक ऐसी बातें उन्होंने बताई है जो बातें हमारे जीवन में कदम कदम हमें उपयोगी सिद्ध होने वाली ऐसी बातें उन्होंने बताई है। अब हम सबसे पहले इनकी यह प्रमुख कृतियाँ जो है वह प्रमुख कृतियाँ हम देखेंगे। उनकी प्रमुख कृतियाँ वृंद सत्सई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि ये उनकी रचनाएं हैं। अब ये विधा परिचय जो है वह विधा परिचय देखिए। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रथम चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। अब यह जो विधा है वह विधा है दोहा छंद, इसे हम कहते हैं। और इसकी यानी इसका जो चरण होता है, प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है और इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। अब यह पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पैर फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। सद्गुणों में
संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। मैं संक्षेप में आपको ये जो कविता है या वृंद के दोहे जो है उसका मैं आपको संक्षेप में यहाँ पर सारांश या भावार्थ बता देना चाहता हूँ। यह प्रस्तुत दोहे जो है इसमें कवि वृंद जी ने कई नीतिपरक बातों की सीख हम लोगों को दी है। ये उनके ऐसी सीख है कि जो हमारे जीवन में कदम कदम पर उपयोगी सिद्ध होने वाली ऐसी बातें उन्होंने हमें बताई है। पहला जो दोहा है उस दोहे में उन्होंने कहा है कि यह माँ सरस्वती या देवी सरस्वती का यह जो ज्ञान का भंडार जो है इसकी एक अनूठी ही यानी यह ज्ञान का भंडार एक अनूठा ही है, एक अलग ही उसकी विशेषता है, क्योंकि यह जितना खर्च किया जाए उतना वह बढ़ता है और जितना हम उसका खर्च नहीं करेंगे वैसा ही पड़ा रहेगा तो वह कम कम होता जाता है। इस प्रकार की इनकी यह एक अनूठी ऐसी बात है। दूसरे दोहे में उन्होंने बताया है, हमारी आँखों की बात बताई है कि हमारी आँखें जो है, आँखें यानी आँखों में आने वाले जो आंसू हैं वह आंसू हमारे मन की, हमारे दिल की जो अच्छी बुरी बातें हैं उन बातों को वे प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार आईना होता है, स्वच्छ आईना होता है, वह आईना हम जैसे भी है, अच्छे हैं बुरे हैं, वह दिखा देता है। उसी प्रकार आँखों के आंसू हमारे हृदय की जो अच्छी बुरी बातें हैं उन्हें प्रकट कर देते हैं। तीसरे दोहे में उन्होंने बताया है कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य को यानी पहचान लेना चाहिए और उसी के अनुसार हमें कोई कार्य करना चाहिए। इसे समझाने के लिए उन्होंने चादर का और हमारे पैरों का उदाहरण दिया है कि हमें उतने ही पैर पसराने चाहिए जितनी हमारी लंबी चादर होती है। चौथे दोहे में उन्होंने कहा है कि हो सकता है हम में से कोई व्यापारी भी हो सकता है, तो व्यापारी को कभी भी किसी के साथ कोई छल कपट नहीं करना चाहिए, छल कपट के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम एक ही बार सामने वाले व्यक्ति को या ग्राहक को ठगा लेते हैं, लेकिन बार बार नहीं। इसे समझाने के लिए उन्होंने काठ की हंडी का उदाहरण दिया है। फिर पांचवें दोहे में उन्होंने कहा है कि कोई गुणहीन व्यक्ति है, लेकिन अगर वह ऊंचे स्थान पर बैठ जाता है तो ऊंचे स्थान पर बैठने से वह गुणवान नहीं होता है। इसे समझाने के लिए उन्होंने मंदिर का कलश बहुत ही शिखर बहुत ही ऊंचा होता है और उस पर अगर कोई कौवा बैठ जाता है तो वह गरुड़ नहीं बन पाता है। फिर छठवें दोहे में उन्होंने कहा है कि दूसरों के भरोसे से हमारा कार्य या व्यवसाय को छोड़ देना उचित नहीं है, क्योंकि अगर आसमान में, इसे समझाने के लिए उन्होंने बादल और घड़े का उदाहरण दिया है। अगर आसमान में बादल आ जाते हैं तो घर का पानी से भरा हुआ, जल से भरा हुआ घड़ा फोड़ देना उचित नहीं है। उसी प्रकार दूसरों के भरोसे अपना व्यवसाय छोड़ देना उचित नहीं है। सातवें दोहे में उन्होंने कहा है कि जो दुष्ट व्यक्ति होती है, दुष्ट व्यक्ति की संगत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि पंडित को मिला पंडित करे दो दो बाता, गधे को मिला गधा खाए दो दो लाता। उसी प्रकार की ये बात होती है। इसमें कोई यानी श्रेयस कर नहीं है, क्योंकि उनकी अगर हम संगत करते हैं या उसे अगर हम छेड़ते हैं तो ये ऐसी बात हो जाती है जैसा कोई गंदे पानी का नाला है या गंदा पानी है और उसमें अगर हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो वह गंदा पानी हमारे शरीर पर उड़ जाता है और हम गंदे हो जाते हैं। उसी प्रकार की बात हो जाती है। फिर आठवें दोहे में उन्होंने कहा है कि जो ऊंचे पद पर पहुंचा हुआ है, यानी कोई ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो उसे नीचे आना स्वाभाविक ही है। इसे समझाने के लिए उन्होंने दोपहर का तपता हुआ सूर्य जो है उसका उदाहरण दिया है, क्योंकि सूर्य का यानी अंत होता ही है, अस्त होता ही है।
फिर बाद में उन्होंने बताया है कि जिसके पास गुण होते हैं उसे आदर प्राप्त होता है। मधुर वाणी के कारण कोयल, यानी मधुर वाणी, कोयल की मधुर वाणी होती है, इसीलिए उसे खाने के लिए आम का फल मिल जाता है। और यह कव्वे जो है उनकी आवाज़ कर्कश है, इसीलिए उन्होंने निबोरी यानी नीम का फल ही खाना पड़ता है। 10वें दोहे में उन्होंने कहा है कि अविवेक के साथ किया गया कार्य जो है स्वयं के लिए हानिकारक होता है, यानी अविवेक जिसे हम अधार्मिक कहेंगे तो वह हानिकारक होता है। मूर्ख अविवेकता के कारण मूर्ख लोग जो होते हैं वे अविवेकी होते हैं और इसीलिए वे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। फिर बाद में अंतिम दोहे में कवि वृंद कहते हैं कि जो बड़ी व्यक्ति होती है या जो भी बच्चा होता है तो बच्चे के लक्षण पालने में ही दिखाई देते हैं। इसे समझाने के लिए उन्होंने बीज का उदाहरण दिया है। जितना उत्तम बीज होता है उतने उसके पेड़ के पौधे के पत्ते जो है वह चिकने और स्वस्थ होते हैं। इस प्रकार की बात या इस प्रकार की नीतिपरक बातों को उन्होंने समझाया है। अब हम क्रमशः अब इसे हम देखेंगे। पहला जो दोहा है वह इस प्रकार का है, उसका प्रकट वाचन मैं करता हूँ। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। अब यहाँ पर देखिए इसका जो भी स्पष्टीकरण है, जो भी भावार्थ है वो आपके सम्मुख जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर मैंने यह स्पष्टीकरण या भावार्थ भी दिया है। तो एक एक शब्द को हम पहले देखेंगे। ये शब्द यानी यह देखिए सरस्वती देवी है, इनका यह ज्ञान रूपी जो खजाना है, ज्ञान रूपी जो भंडार है, उस भंडार की बात यहाँ पर उन्होंने की है। अब पहले हम कठिन शब्दों को देखेंगे। सरस्वती, सरस्वती का अर्थ होता है सरस्वती देवी। अपूर्व, अपूर्व का अर्थ होता है अपूर्व, अजीब। खर्चे, खर्चे का अर्थ होता है खर्च करना। बढ़े, बढ़े यानी बढ़ना। घटी जात, घटी जात का अर्थ होता है कम होना। अब यहाँ सरस्वती देवी जो है उसे आप लोगों ने देख लिया है। अभी हम दोहे की बात करेंगे। यह उन्होंने कहा है कि कवि वृंद जी कहते हैं कि यह माँ सरस्वती या देवी सरस्वती जो है उनके ज्ञान के भंडार की बात कुछ अनूठी और अपूर्व ही है। देखिए पहली पंक्ति, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, यानी यह सरस्वती के ज्ञान की भंडार की बात जो है बड़ी अनूठी और अपूर्व है। क्यों अपूर्व है, क्यों अलग है, क्यों यानी अनूठी है? तो देखिए आगे उन्होंने कहा है कि जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। वे कहते हैं क्योंकि ये ज्ञान का भंडार ऐसा है कि इसे हम जितना अधिक खर्च करते हैं उतना अधिक ये ज्ञान का भंडार बढ़ता ही जाता है, और अगर हम यह खर्च नहीं करते हैं तो यह घटता जाता है, कम होता जाता है। देखिए है ना, इसमें एक अलग ही बात, हटके है या नहीं है खजाना। क्योंकि अगर खर्च करने पर, जैसे हमारी जेब में पैसे होते हैं, उसमें से अगर हम खर्च करते हैं तो हमारी जेब खाली हो जाती है, या जेब में कैसे पैसे कम हो जाते हैं। लेकिन यह खजाना ऐसा नहीं है, ये जितना तुम खर्च करोगे उतना वह और अधिक बढ़ जाता है, और अगर आप खर्च नहीं करते हैं तो वह अपने आप कम हो जाता है। अर्थात इसका अर्थ यह होता है कि ज्ञान जो होता है, ज्ञान एक दूसरे को देने से बढ़ता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि उनके पास ज्ञान होता है लेकिन वे दूसरों को नहीं देना चाहते। अगर वे दूसरों को ज्ञान नहीं देते हैं तो उनका ज्ञान कम हो जाता है। अपने पास अगर उसे हम रखते हैं तो वह नष्ट हो जाता है, और इसीलिए
जितना हो सके उतना ज्ञान बांटना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आदान प्रदान की प्रक्रिया से ज्ञान में और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है या होती है। इस प्रकार की बात उन्होंने पहले पद में की है। मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। संक्षेप में मैं बता देता हूँ कि यह सरस्वती के ज्ञान का जो भंडार है वह एक अपूर्व है, या उसमें एक अनूठी ऐसी बात है कि यह जितना हम खर्च करते हैं उतना अधिक वह बढ़ जाता है। अगर हम उसका खर्च नहीं करते हैं तो वह अपने आप कम हो जाता है। इस प्रकार का यह भंडार है। इसीलिए ज्ञान देने से बढ़ता है, अगर हम उसका आदान प्रदान नहीं करते हैं तो वह अपने आप कम हो जाता है। इस प्रकार की बात इस पहले दोहे में उन्होंने की है। अब हम दूसरा दोहा देखेंगे। वह देखिए, नैना देत बताए सब, ये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। अब यहाँ वृंद जो है, पहले कठिन शब्दों को हम देखेंगे। नैना का अर्थ है नयन, आँख। हीय का अर्थ होता है हृदय। बाद में हेत अहेत का अर्थ होता है हित अहित। आरसी यानी आईना। बाकी कोई इसमें कठिन नहीं है। अब यहाँ देखिए, आपके पास यहाँ यह आपकी स्क्रीन पर यह दोहा भी है, उसका स्पष्टीकरण भी है। नैना देत बताए सब ही को हेत अहेत। कवि वृंद जी जो है वे कहते हैं कि हमारी आंखें जो है वह हमारी मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देती है, प्रकट कर देती है। अर्थात हमारे मन में, हमारे हृदय में जो भी अच्छे बुरे भाव है वह आंखों में दिखाई देते हैं। इसे समझाने के लिए उन्होंने यानी जो आईना है, साफ सुथरा आईना, उसका उदाहरण उन्होंने दिया है। जिस प्रकार यह साफ सुथरा जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही दे। यानी आप आईने के सामने जाते हैं, अगर आप बुरे हैं तो बुरे, यानी आपके कपड़े मैले हैं तो मैले ही आप दिखाई देते हैं। जैसे भी आप हैं, अगर आपके बाल अस्ताव्यस्त है तो वैसे ही वह आईना बता देता है, ठीक ठाक करके नहीं बताता है, जैसे का वैसा वह बता देता है। उसी प्रकार हमारी आंखें हमारे हृदय का भाव, मन का भाव वह व्यक्त कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, अगर वह नौकरी करती है, घर में अगर मान लीजिए पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा हुआ है, वह अपने दफ्तर में चली जाती है। वहाँ जाने के पश्चात दोनों के बीच काफ़ी कटु ऐसा झगड़ा हुआ था, जिसके कारण उसे बहुत ही दुख हुआ था। काम करते करते वह सारी घटना उनकी आंखों के सामने तरल हो जाती है। उन्हें दुख होता है, उनकी आंखों में आंसू निकल आ जाते हैं। आप किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन आपकी ये जो आंसू है वह आंसू या अपने आंखों का भाव सबको बता देता है। उसी प्रकार की, यानी यह सारी बात जो हृदय की बात जो है वह यह आंखें स्पष्ट कर देती है। इस प्रकार की बात यहाँ पर उन्होंने बताई है, और इस प्रकार यह दूसरा दोहा यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम तीसरा दोहा देखते हैं। तीसरा दोहा देखिए, अपनी पहुँच बिचारी कै कर्तब करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर। यहाँ पहले हम कठिन शब्दों को देखेंगे। कठिन शब्द देखिए, पहले पहुंच शब्द जो है उसका अर्थ है पहुंच, यानी क्षमता, सामर्थ्य। बाद में बिचारी का अर्थ है सोच समझकर। कर्तव्य का अर्थ है कार्य। तेते का अर्थ है उतना ही,
उतने ही। पाव, पाव का अर्थ होता है पैर। पसारिए, पसारिए यानी जिसे हम पसारना कहते हैं, फैलाना हम कहते हैं। जेती, जेती का अर्थ है उतना ही, जितना। लांबी, लांबी का अर्थ है लंबाई। और सौर का अर्थ है चादर। अब हम यहाँ पर यह उतने ही पाए यानी तेते पाव पसरिए जेती लंबी सौर, इस पंक्ति का यानी एक प्रकार की यह कहावत भी है। मराठी में इसके लिए कहावत है अंथरून पाऊन पाय पसरने। इस प्रकार की कहावत आपने कई बार सुनी होगी। यानी अपनी शक्ति या अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी कार्य करना चाहिए, इसका अर्थ ये होता है। अब यहाँ पर हम इसका स्पष्टीकरण जो है वह स्पष्टीकरण हम देखेंगे। कवि वृंद जो है वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी पहुंच यानी अपनी क्षमता, खुद में जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य इसे पहचानना चाहिए और उसी के अनुसार कोई कार्य करना चाहिए, उसे ध्यान में रख कर ये कार्य करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बड़ी परेशानी हो जाती है। इसे समझाने के लिए यहाँ वृंद ने यह पैर और चादर का उदाहरण दिया है। यह वृंद जी कहते हैं कि हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर होती है या जितनी लंबी हमारी चादर होती है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, चादर का जरा भी हम ध्यान नहीं करते हैं कि भाई वह कितनी लंबी है, तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और फिर इसके आगे का दोहा यानी देखिए, संक्षेप में मैं ये बता देता हूँ कि इसमें वृंद ने यह बात बताई है कि हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए, सामर्थ्य को समझना चाहिए और उसी के अनुसार कोई भी कार्य करना चाहिए। इसे समझाने के लिए उन्होंने चादर और पैर का उदाहरण दिया है। जितनी हमारी लंबी चादर होती है हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह बात यहाँ उन्होंने बताई है। फिर आगे देखिए, फेर न हवय है कपट सो जो कीजे व्यापार, फेर न हवय है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हंडी काट की चढ़े न दूजी बार। यहाँ पर पहले हम कठिन शब्द देखेंगे। यह कठिन शब्द देखिए, फेर, फेर का अर्थ होता है दोबारा। बाद में व्यापार, व्यापार का अर्थ है व्यापार। और यहाँ पर कपट, कपट का अर्थ है यानी छल कपट। हंडी, हंडी का अर्थ है बर्तन। काठ की, काठ यानी लकड़ी, यानी लकड़ी का बर्तन। बाद में चढ़े, चढ़े का अर्थ है चढ़ना। दूजी, दूजी यानी दूसरी। बार, बार यानी समय। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ हम पहले यानी यह काठ की हंडी क्या है, यह काठ की हंडी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है वह काठ की हंडी है। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखिए, हम एक एक पंक्ति का यहाँ पर स्पष्टीकरण करेंगे। यह कवि वृंद कहते हैं कि मान लीजिए अगर आप में से कोई अगर व्यापार करता है, यानी जो भी व्यापार करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को अपने व्यापार में जरा भी कोई ग्राहकों के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। अगर हम ग्राहकों के साथ छल कपट करते हैं, कई बार होता है यानी किस प्रकार ये छल कपट किया जाता है आपको मालूम है। कई ऐसे व्यापारी होते हैं जिनका किराने की दुकान है, जो भी जिस पर हम तौलते हैं
उसके नीचे कोई जिसे हम मैग्नेट कहते हैं वो मैग्नेट चिपका देते हैं। कई लोग जो होते हैं मूंगफली होती है उसमें कंकड़ जो है कंकड़ के छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं। यानी इस प्रकार हम ग्राहकों के साथ छल कपट करते हैं। व्यापार में छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए, छल कपट पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके कारण क्या होता है, ग्राहक आपसे दूर चला जाता है। एक बार वह ठग जाता है लेकिन दोबारा वह आपकी दुकान में कदम नहीं रखता है। यदि छल कपट के साथ व्यापार किया जाता है तो ग्राहक वस्तु स्थिति या सच्चाई से अवगत हो जाता है और फिर वह आपसे दूर चला जाता है और फिर दोबारा कभी आपकी दुकान में नहीं आता है। इसे समझाने के लिए उन्होंने काठ की हंडी का उदाहरण दिया है। काठ की हंडी, यहाँ पर एक मुहावरा भी है, वह मुहावरा भी आप समझ लीजिए। यह मुहावरा जो है वह है काठ की हंडी एक बार ही चढ़ती है। इसका अर्थ होता है धोखा एक ही बार दिया जाता है। यह एक प्रकार की मुहावरा है। फिर बाद में अब हम अंतिम पंक्ति का यहाँ पर अर्थ समझ लेंगे। यानी यहाँ पर यह काठ की हंडी जो है यानी एक लकड़ी का बर्तन होता है, वह हंडी होती है, उसे आग पर एक ही बार चढ़ाया जाता है। और आपको मालूम है अगर कोई भी लकड़ी का बनाया हुआ बर्तन अगर हम आग पर रखते हैं तो वह क्या हो जाता है, जलकर वह उसकी राख हो जाती है। दोबारा हम उसे नहीं चढ़ा पाते, चढ़ाना असंभव है। उसी प्रकार अगर हम ग्राहकों के साथ छल कपट करते हैं तो हम यानी वह ग्राहक दोबारा आपकी दुकान में कभी नहीं आएगा। इसीलिए उनके साथ कभी भी छल कपट पूर्ण ऐसा व्यवहार नहीं करना है। इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कवि वृंद जी ने की है। अभी अंतिम यानी बाकी जो भी पद है, दोहे हैं, उन दोहों को बाद की तासिका में हम देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। आप सभी के लिए धन्यवाद।